अच्छा, और अगर तू इसे हरा देती है तो ये तुझे दे दिया जाएगा। तो और गुरुजी यो किसे दी जाएगी? यो किसे ना दी जा, तू सुन जा। इसको गुड्डू को दे देना। दोनों बातों में मेरा ही नुकसान है। पागल, फायदा फ्री में मिल रहा है। फायदा ही फायदा तेरा तो। ऐसा फ्री में नहीं चाहिए मुझे। चल आन हाँ, कर दे। चल ठीक है। मध्य रात्रि में ए मुर्दा फूकने वाली औरत, कौन हो तुम? इतनी रात्रि में एक मुर्दा जलाने के लिए आई हो? देवी, क्या तेरा पति नहीं है? क्या तुम विधवा हो? क्या तेरा कोई सगा संबंधी नहीं रहा? खैर, मुझे इन बातों से तो क्या मतलब है। ये बता, किसकी आज्ञा के अनुसार तूने चिता बनाई थी और किसके आदेश से इस मुर्दे को फूकने का दुस्साहस कर रही हो? बोलिए। महाराज, क्या आप सच में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, या फिर ना पहचानने का नाटक कर रहे हो? ढोंग मत करिए, मेरी बातों का जवाब दीजिए। महाराज, मरघट के नियमों का उल्लंघन किया है। ध्यान से देखिए। अरे मैं कोई गैर नहीं, तो मैं आपकी अपनी रानी तारा हूँ महाराज, रानी तारा हूँ। और आज जमीन पर जिसकी ये लाश पड़ी है, ये कोई और नहीं महाराज, ये स्वयं आपका बेटा रोहित है। रोहतास है महाराज, रोहतास है। विधाता, परिवर्तिगार, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं सोते हुए कोई ख्वाब का आलम ले रहा हूं, या फिर ये सच्चाई है कि मेरे सामने मेरी प्राण प्रिय तारा खड़ी है? क्या यह भी सच्चाई है कि मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लगते जिगर, मेरी अयोध्या के युवराज, मेरे लाडले रोहतास की लाश मेरे सामने पड़ी है? अरे ऐसा घोर और बुरा दृश्य देखने से तो बेहतर है मुझे मृत्यु आ जाए। ओ मृत्यु के देवता, अगर तू मेरी पुकार सुनता हो तो मैं दुनिया में बुरा वक्त देखने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन अपने रोहतास की लाश देखने के लिए तैयार नहीं। लेकिन महाराज, मुझे ऐसा लगता है तुम मेरी पत्नी नहीं हो। ऐसा मत कहिए महाराज। और मेरा दिल ये कहता है कि मेरा बेटा नहीं मर सकता। नहीं, इसलिए मैं ये मानता हूं, औरत, दुनिया में झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है। जो तूने अपने सिर लगा लिया है, कह दे कि ये सब झूठ है, ना तू मेरी पत्नी है ना ये मेरा बेटा है। ये सत्य है महाराज। मैं ही आपकी अर्धांगिनी रानी तारा हूँ, जो कभी रानी होया करती थी। और ये रोहित है, रोहतास है, आपका बेटा महाराज, जिसे आपने बड़े लाड और प्यार से पाला था। क्यों दिखाता है यह दुख? क्यों दिखाता है यह दुख? बस रहम कर परमात्मा, और हो सके तो कर दे मेरी जिंदगी का खात्मा। अरे पृथ्वी ही दब गई है गर्भ हमारे भार से, पृथ्वी ही दब गई है गर हमारे भार से, तो फिर एकदम क्यों ना उठा लेता इस संसार से। अगर ये मेरा बेटा है और तू मेरी पत्नी है तो ला 1.25 रुपया मुर्दे का कफन दे। क्या कहा? 1.25 रुपया और मुर्दे का कफन? हाँ। लेकिन महाराज, अरे मैं दुखिया तो दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बच्चे का गुजारा करती थी। मैं कहां से ला करके दूं आपको 1.25 रुपया और कफन? तो क्या तुम्हारे पास कर और कफन भी नहीं? नहीं है महाराज। अगर तुम्हारे पास कर नहीं है तो जा, चली जाओ यहाँ से। ऐसा मत कीजिए महाराज। और अपने इस बेटे की लाश को भी किसी नदी नाले में बहा दे। ले जा इसे, चली जा। मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ती हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना आपके चाहता। पैर
तो राजी राजी चली जा, वरना तो तुझे और तेरे इस मृतक बेटे को लात मार के नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। मेरी बात सुनिए महाराज, मैं किसके द्वारे पर जाकर के भीख मांगू? अरे मुझ भिखारन को तो कोई भीख भी नहीं देगा महाराज, कोई भीख भी नहीं देगा। मेरी बात सुनिए महाराज। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं नहीं। रानी तेरी ही मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी मैं, जा कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मिसरानी सत्संगी हूँ, यूं कहती मैं घड़ा उठाऊं, हे मिसरानी सत्संगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। मैं ना राजा, मैं ना राजा, मैं ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा ना राजा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ री पिया जी लाभ, समझ री पिया जी लाभ, हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। श्रोताओं, इस तरह की गमगीन रागनी पर हमारे भाई ऊधम सिंह जी सिरोही 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। बड़े भाई पप्पू नेताजी फिर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। बड़े भाई डॉक्टर बिरजू जी अपने माधपुर से हैं, कई हजार रुपए का पुरस्कार पहले दिया है और 200 रुपए का पुरस्कार फिर से दिया है। अपने फतेहपुर गांव से उदयवीर जी 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। बड़े भाई धीरज जी अपने वेना से चल करके पहुंचे, 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। और बड़े भाई नसरू तालान जी और भाई छोटू प्रधान जी 200 रुपए का पुरस्कार मुझे भिजवाया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बड़े भाई भरतलाल जी, उन्होंने भी 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। तालियां बजा करके स्वागत करिएगा।
फूक देती यो ना लाना था पास तने अरे भागो पीछे फूक देती हो नाला ना था पास तने लात चिता में मत मारे यो जन्म्या तारो होता मने बिना दिए महसूल घाट का फूकन दुना लास तने ए बिना दिए महसूल घाट का फूकन दुना लास तने नफरत क्यों भरी से पिया नफरत क्यों भरी से पिया वाणी तेरी मैं वाणी तेरी मैं मेरे घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं क्या मैंने अपने लाडले रोहतास को इसीलिए तेरे सुपुर्द किया था कि तू इसे मृत अवस्था में मेरे पास लेकर के आएगी? अरे डायन, जिस बेल वंश को बढ़ाने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया और अपना बेटा तुझे दिया था, आज इसे मेरे सामने लेकर के आई है तो मृत अवस्था में तुझे शर्म नहीं आई? महाराज, लज्जा नहीं आई तुझे? मैं क्या करूं महाराज, शायद मेरी किस्मत में ऊपर वाले ने ऐसा ही लिखा था। कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। झूठी बातों से दिल नहीं भरता पिया जी, जब दिल में होता है दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। और रोहित प्यारे वो बेटा प्यारे वो रोवे रोवे तेरी मात, तेरा नीला पड़ रहा गात, मारी मारी तेरे लात हो रोहित प्यारे। दे सुन तारा बोल अखीर मेरा। और सुन, कहिए महाराज। अंतिम बार, ना तू मेरी रानी है, ना तू मेरी ब्याही है, ना ये मेरा बेटा है, ये तो जीते जी का मेल हुआ करता है। लेकिन 100 रुपया और कफन कहाँ से ला करके दूं महाराज? मेरे पास आपको देने के लिए 100 रुपया और कफन नहीं है महाराज, नहीं है। तो जा, मेरी भी अटल प्रतिज्ञा है, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जब तक यहां कर और कफन नहीं मिलेगा तब तक चाहे मेरा बेटा हो चाहे तेरा बेटा हो, ये नहीं फूका जा सकता। ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। अभी तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा थी कि मैंने झूठ नहीं बोला, अपने सिर झूठ को नहीं लगाया। ओ दुनिया के लोगों, आज मेरी पत्नी, मेरी ब्याही मेरे सामने खड़ी है, मेरे बेटे की लाश मेरे सामने पड़ी हुई है। मैं उस परमात्मा को हाजिर नाजिर करके ये प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे सूर्य और चंद्रमा तो बदल जाएं, दुनिया के प्रकृति के नियम बढ़ के टूट जाएं, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है, सूर्य और चंद्रमा आपस में बदल सकते हैं, आकाश के ये तारागण अपनी ऊर्जा छोड़ सकते हैं,
प्रलय होने से पहले महाप्रलय हो सकती है। तारा, तू इस बात की साक्षी है। वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, यह वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, लेकिन जीते जी राजा हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। बार बार मत धमकाओ पिया, दिल धड़का न धीर मेरा। 1.25 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। 1.25 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। चाराने में ले जायो कंठी, हरियो ले जा चीर मेरा। इसे काले को दे दूंगा के इस पैसा झांसीर मेरा। काले को दे दूंगा के इस पैसा झांसीर मेरा। कैसे जलाऊं कुल की कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। फिर घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। इस तरह की धार्मिक रागनी पर हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी निसरखा 400 रुपए का पुरस्कार दोनों कलाकारों के लिए दिया है। तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। हमारे बहुत ही आदरणीय श्री करणवीर जी सिरोही जो हमारे आजाद जी के भाई हैं, जिन्होंने 2600 रुपए का पुरस्कार पहले और भाई 500 रुपए यानी कि टोटल 3100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए दिया है। बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई भरतलाल जी फिर से 500 रुपए दिए हैं। बड़े भाई पप्पू नेताजी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अपना जिला ये बुलंदशहर फिर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज, आप कहते हो कि मैंने आपके पुत्र को मारा है। हाँ, मार दिया तूने मेरे बेटे को। मैं ही कारण। इसे खा के आई है तू। महाराज, ये जो हालत आज मेरी है इसका जिम्मेदार और कोई नहीं तो आप है महाराज। क्योंकि अगर आपने नहीं उस दिन काशी के बाजार में मुझे और मेरे बेटे रोहित को ना बेचा होता तो आज हम माँ बेटों की यह हालत ना होती महाराज। मेरे कारण? हाँ, ये आपके कारण हुआ है। आप ही इस बात के जिम्मेदार हो महाराज। कैसे? मेरी बात सुनिए। सुनाइए। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी। आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोस्तों, इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, वो जिसको चाहा वही बेवफा हो गया।
फर्ज निभाइए तू। इब जिस तरिया राखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। जिस तरिया राखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। तेरा भी हक पूरा से पिया इब तो दाग लगाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा शरण दास चाहूं सेवा। ठाणी तेरी मैं ठानी तेरी मैं। अरे बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए कहानी पे रोए। जोरदार ताली जोरदार ताली। और किसका चीर ले आया हरिया पता मने अन्यायी। हेलो और के बूझेगा काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया पता मने अन्यायी। ये के बूझेगा काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया पता मने अन्यायी। अभागन दुखिया जिसका पूत काल ने खाया। किस निर्भागन के घर में पता इतना टेटा आया। मत पूछे पता होगा तू मत पूछे उस दुखिया का मैंने बेटा गोद खिलाया। मत पूछे उस दुखिया का मैंने बेटा गोद खिलाया। और किस काज करी दुखाया रे ओ किस काज करे दुखाया रे। दया शर्म ना आई कहती बे मेरी कहती बे मेरी कहती बे छाती फाटे सब लुट गई कस कमाई। किसका चीर ले आया हरिया पता मने अन्यायी। तेरी आंखों में से जो नीर बह रहा है वो सांप कह रहा है जो मरने वाला बच्चा है। और जो औरत शमशान घाट में बैठी हरिया वो कौन है?
क्या तेरा संबंध है उससे? मैं ये बात आपको नहीं बताना चाहता। हरिया बताना तो होगा तुम। नहीं बताना चाहता। हरिया या तो राजी राजी बता दे, नहीं तो आज गोलों से तेरी खाल को ताड़ लूंगा मैं। लेकिन कालिया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता और मैं आगे कुछ नहीं बताना चाहता उनके बारे बताना में। होगा हरिया। नहीं बताऊंगा। हरिया मान जा। नहीं बताऊंगा। मान जा हरिया। नहीं। कालिया, इतना अन्याय, मेरा नौकर होकर और मेरे से जुबान चलाता है। इतना सितम न कर। यार सच्चाई बता। क्या तू ये नहीं जानता? नहीं तो आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या मेरे मालिक तुम ये नहीं जानते कि आज 60 रोज हो गए हैं तेरी नौकरी करते करते? अरे मेरे मालिक, एक अन्न का दाना भी मैंने आपके यहाँ नहीं खाया है। एक अन्न का दाना भी। हाय परमात्मा, क्योंकि मैंने सतपथ को चुना है और सत्यवादी होकर के इस दुनिया से जाना चाहता हूं। कालिया, तूने जो इस बदनसीब पर कोड़ों की मार दी है, मुझे उसका कोई गिला शिकवा नहीं है। क्योंकि कहते हैं सजनों कि गिला कुछ मार का है और ना शिकवा कोई गाली का। गिला कुछ मार का है और ना शिकवा कोई गाली का। तुम्हारा दोष क्या है कालिया? दोष है मेरी कंगाली का। ना आते यह बुरे दिल तो दाने दाने को तरसता क्यों? और नहुसत बन के कालिया आज तेरे घर बरसता क्यों? आज तेरे घर बरसता क्यों? अगर मेरी बदनसीबी और मुफलिसी इस समय अगर मेरे साथ नहीं होती तो मैं तेरे दरवाजे पर नहीं होता। मान जा, मेरी सिर्फ ये अंतिम विनती है। मजबूर हूं कालिया। नहीं हरिया, चील के टुकड़े को ले ले। नहीं, पहले भी ये बता कौन है वो? छिप गया काले रे मेरे कुल का हुआ अंधेरा। किस निर्भागन की लाश बता जो दुखी जिक्र हुआ तेरा। बोले सुन, बोलो। मेरी तारा का जाया रोहित निर्भाग पूत था मेरा। मेरी तारा का छाया रोहित निर्भाग पूत था मेरा। तन पेरा न था के हरिया तन पेरा न था के हरिया जो तन की दया न आई। मैं सब जानू था, मैं सब जानू था। ओ काले जब रो बैठी घाट पे ब्याही। किसका चीर ले आया हरिया बता मने अन्यायी। और के बूझेगा ओ काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया बता मने अन्यायी। बोलो हरिया। मेरे दिल का खिलौना, तुम्हारे दिल का खिलौना हाय टूट गया। कोई लुटेरा आके लूट गया। कोई लुटेरा आके लूट गया। दिल का खिलौना हया टूट गया। मेरे दिल का खिलौना। हरिया, तू नीच है, तू बदजात है, तू पापी
बताई है। जा वापस चला जा, शमशान घाट में जो दुखिया बैठी है उसके चीर को दिया, उसके चीर को दिया। मालिक, मैं इतना तो जानता हूं कि अब मैं उस दुखिया के सामने जाने के लायक नहीं रहा। ऐसा नहीं हरिया, क्योंकि यह बात सत्य है कि मैं नीच हूं, बदजात हूं, निकम्मा हूं, निर्दयी हूं, पापी हूं, अधर्मी हूं, अत्याचारी हूं। ये सारे दोष मेरे ऊपर अगर आपने लगाए हैं, हाँ, तो बिल्कुल सच कह रहे हो। जिस औरत ने, जिस ब्याही ने, जिस बेटे ने अरे मेरा धर्म बचाने के लिए अपने शरीर तक को बेच दिया हो, आज उसकी चिता को ठोकर मार के आया हूं कालिया। हाय विधाता, अपनी ब्याही को अर्ध नग्न करके आपके पास चला आया हूं। हरिया, और एक काम और कर स्वामी, इस चीर के टुकड़े को ले और जब वो मुर्दा फूंक दिया जाए तो अपने हाथों से अपने इस सेवक की भी ढेरी को अंतिम संस्कार के लिए ले। नहीं हरिया, नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म छोड़ के ब्याही ते कैसे कर लेता हम दर्दी। भारी गलती करी तने के शर्म तार के दर्दी। तेरा हुक्म बजाया काले, इसमें के बेजा कर दी हो। तेरा हुक्म बजाया मने, इसमें के बेजा कर दी। ओ भर दी झोली पाप ते हरिया, भर दी झोली पाप ते हरिया, तनिक दया न आई। अरे बेबस हो गया मैं काले पर, मर घट की रीत निभाई। किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। इस रागनी पर बड़े भाई महिपाल जी मुक्तेश्वरा से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। भाई छोटू प्रधान जी जेवर फिर से 200 रुपए का पुरस्कार भिजवाया है। मोनू भाई ने अपने जेवर से 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे ये रज्जो फौजी बहुपुर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। डॉक्टर विरजू मादपुर से 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। भाई संदीप त्यागी जी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे मोनू अनेड़ा उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार दिया गया।